सुबह का नाश्ता हो ऐसा बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो आज मैंने बनाई है सॉफ्ट और स्पंजी इडली के साथ गर्मा गर्म सांभर और स्वादिष्ट चटनी। तो चलिए सांभर बनाना शुरू करते। इसके लिए कुकर में तेल डाले हैं और थोड़ी सी यहाँ पे कटा हुआ लहसुन डाल दिए हैं और अब ढेर सारे यहाँ पे सब्जियां लिए हैं। तो सबसे पहले मिर्च हरा डाल देंगे, 3 से 4 बीच से काट कर डाले हैं। और अब प्याज डाल देते हैं। जब प्याज अच्छे से भून जाए फिर सारे सब्जियां डालेंगे। तो अब आलू डाल देते हैं और साथ में गाजर और लौकी डाल देते हैं। चाहे तो और भी इसमें सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जैसे कुमड़ा नहीं मेरे पास, बैगन भी डाल सकते हैं और इसमें सहजन भी डाल सकते हैं। अगर सहजन का सीजन है तो आप सहजन भी डालकर बना सकते हैं। और अब सब्जियां को हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गया। अब इसमें 2 टमाटर डाल दी हूँ काट कर और इसे भी सॉफ्ट होने तक भून लेते हैं, साथ में भून जाएगी। और अब टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। तो यहाँ पे 2 से 3 चम्मच नमक डाल दे रहे हैं, साथ में मसाले डाल दे रहे हैं, हल्दी पाउडर डाल रहे हैं और एक कश्मीरी मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं। कम तीखा होता है और कलर अच्छी आ जाती है सांभर में। अब इसे मिला लेते हैं और अब ये यहाँ पे दाल डाल देते हैं। तो ये अरहर की दाल है, उसमें हल्का सा इसमें मूंग भी मिक्स किया हुआ है। अगर आपके पास सिर्फ अरहर है तो उससे भी बना सकते हैं। और दाल को धोकर डाल दिए हैं और इसे भी 1 से 2 मिनट तक इसे भून लेंगे ताकि दाल का भी सूंधापन आ जाए। इस तरीके से अगर सांभर बनाएंगे तो बहुत टेस्टी सांभर बनती है। और अब इसमें आवश्यकता अनुसार पानी डाल देंगे। तो ज़्यादा एक बार में नहीं डालेंगे, दाल को पकने तक यानी सांभर को पकने तक इसमें पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर 2 से 3 कप पानी डाल दिए हैं और इसका ढक्कन लगाकर 3 से 4 सीटी आने तक इसे हम सांभर को पका लेंगे। तो ये देखिए इसमें सीटी आ गई है और कुकर को ठंडी होने के बाद इसे खोलकर चेक करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल सांभर और सब्जियां दाल वगैरह पूरे पक गया है। और अब इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे दबाते हुए, ताकि जो भी सब्जियां डाले थे अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए दाल में। और इसे आवश्यकता अनुसार पानी डाल देंगे। आपको जितना भी दाल की थिकनेस रखना है सांभर को, और इस तरह से पानी डालेंगे और इसे उबलने के लिए रख देंगे फिर से गैस पे। और इसे इस तरीके से मैश कर दे रहे हैं, सारी सब्जियां अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और अब इसमें हम सांभर मसाला डाल दे रहे हैं। तो 2 से 3 चम्मच इसमें एवरेस्ट का सांभर मसाला डाल रहे हैं और अच्छे से इसे मिला लेंगे। और अब इस दाल में 2 से 3 उबाल आने देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसमें खट्टापन लाने के लिए इसमें डाल रहे हैं इमली का पानी। इसका इमली को इसमें फुलाकर इसका पल्प निकाल लिए थे और अब ये पानी को डाल देते हैं, जिससे हल्का सा खट्टापन आ जाएगा। चाहे तो इसमें आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं, पर इससे इमली का पल्प से ज़्यादा टेस्टी बनती है ये सांभर। और ये देखिए सांभर में अच्छे से उबाल आ गया है और इसे हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से उबाल लिए हैं, पका लिए हैं, ताकि जो सांभर मसाला ऊपर से डाले थे इमली का पल्प अच्छे से पक जाएगा। अब इसके हम तड़का लगाएंगे। तो कलछुल में डाल दिए हैं, राई या सरसों कुछ भी डाल सकते हैं आपके पास जो भी है। और अब इसमें 2 से 3 सूखी मिर्च डाल दिए हैं और तेल डाल देंगे और अच्छे से जलने देंगे। जब मिर्च अच्छे से जल जाए तो इसमें कड़ी पत्ता डाल दीजिए ढेर सारा और अब इसमें सांभर में तड़का लगा लीजिए। और ये देखिए बिल्कुल झटपट और टेस्टी सांभर बनकर तैयार हो गया। बिल्कुल मार्केट से अच्छा और टेस्टी बनती है और हेल्दी बनती है। घर की बनी हुई सांभर का टेस्ट ही अलग होता है। तो चलिए सांभर तो बन गई है, अब इडली बनाते। इसकी बैटर तैयार करके रखें। ये देखिए बैटर में कितना फर्मेंट हुआ है। तो इसको हम अलग यानी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। आपको जितना बनाना है उस बर्तन में निकाल लीजिए और देखिए कैसा खमीर उठा है। तो इसे हम कपड़े से ढक कर रख दे रहे हैं और जिसमें बनाना है उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो 1 से 2 मिनट तक अच्छे से इडली के बैटर को इस तरीके से फेंटेंगे एक ही डायरेक्शन में, ताकि बिल्कुल इडली सॉफ्ट और स्पंजी बने। तो ये देखिए बिल्कुल, और इसकी थिकनेस इस तरीके से रहेगी। अब इसमें यहाँ पे 1 चम्मच हल्का सा नमक डाल देते हैं। आप लोग बताइएगा गाइज, आप लोग नमक डालकर बनाते हैं इडली की बिल्कुल सिंपल यानी प्लेन बनाते हैं बिना नमक का? तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल दी हूँ और अच्छे से मिक्स कर देंगे।
और इसकी बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए, इस तरीके से है, बिल्कुल गाढ़ी। और अब इसमें आधी चम्मच यानी मीठा सोडा यानी खाने वाली सोडा डाल देंगे। बिल्कुल खाने वाली चम्मच से आधी चम्मच ही डाल रहे इतना बैटर में, तो ज़्यादा नहीं डालेगा। अगर ज़्यादा गलती से डल जाती है तो जो इडली बनती है बिल्कुल येलो कलर का हो जाता है। और थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं और अच्छे से अब मिला लेंगे। खाने वाला सोडा बैटर में तभी मिलाएगा जब अच्छे से पूरी तैयारियां हो जाए। तो उधर देखिए आप सामने गैस पे मैं इसके पानी रख दी हूँ स्टीम करने के लिए, गर्म होने के लिए। और अब इस इडली मोल्ड में हल्का सा ऑयल लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और अब बैटर को डाल देंगे। तो सोडा डालने के बाद बैटर को रखना नहीं है, तुरंत ही इसे बनाने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए सारे मोल्ड में और डाल देंगे और इसमें पूरा नहीं, ऊपर तक नहीं भरेंगे क्योंकि जब ये इडली बनती है तो ऊपर तक भर जाता है। और नीचे वाले में तो बिल्कुल कम ही डालेंगे, ऊपर तक नहीं डालते क्योंकि ये आपस में चिपक जाता है, यानी दूसरे स्टैंड में चिपक जाती है इडली। तो इस तरीके से डाल देते हैं सारे मोल्ड में। और जो घर की इडली बनी रहती है उसका टेस्ट ही अलग होता है, बिल्कुल सॉफ्ट और नरम बनता है। अगर आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए इडली का बैटर कैसे बनाते हैं तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसकी अलग से रेसिपी डाल देंगे। और अब देखिए पानी में भी उबाल आ गया है और अब इसे हम स्टीम करने के लिए रख देते हैं और ऊपर से कवर कर देते हैं और इसे हम 10 से 15 मिनट तक स्टीम करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक इधर हम चटनी बना लेते हैं। तो देखिए मूंगफली और चने की दाल को भूंज कर इसे हम फूलने के लिए पानी में डाल दिए थे 10 मिनट के लिए। और अब इसे हम डाल लेते हैं जार में, साथ में हरी मिर्च डाल दिए ढेर सारा, लहसुन डाल दिए 3 से 4 और अब कच्चा नारियल डाले हैं जिसका ऊपर से छिलका छील कर छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं। और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और पानी डाल देंगे थोड़ा सा, एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, एक बार पीस कर यानी ग्राइंड कर फिर दोबारा इसमें डालकर इसकी चटनी तैयार कर लेंगे। तो हल्का सा चटनी का जो टेक्सचर है हल्का सा मोटा ही रखे हैं। और देखिए जार में डालकर थोड़ा सा पानी इसको धोकर डाल दिए हैं और इसे मिक्स कर लिए। चटनी की थिकनेस आप अपनी आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं। बहुत लोग पतला चटनी खाना पसंद करते हैं, बहुत लोग और कुछ लोग गाढ़ी चटनी खाना पसंद करते हैं। तो चटनी तैयार हो गई है, अब इसकी तड़का लगाएंगे। कलछुल में राई डाल दिए हैं और सूखी लाल मिर्च डाल दिए हैं 2-3 और अब मीठी नीम डालकर तेल डालकर अच्छे से इसकी तड़का लगा लेंगे। और अब ये तड़का चटनी के ऊपर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर नमक कम ज़्यादा लगे तो आप यहाँ पे नमक डालकर एडजस्ट कर सकते हैं, अगर ज़्यादा हो गई हो तो आप पानी डालकर भी चटनी की नमक एडजस्ट कर सकते हैं। और ये देखिए 15 से 20 मिनट हो गया है इडली को स्टीम करते हुए। तो इसको चेक करने के लिए एक आप चाकू लीजिए या टूथपिक लीजिए और इस तरीके से चाकू से आप चेक कर सकते हैं। अगर चाकू आपकी क्लीन निकल रही है तो अच्छे से इडली स्टीम हो गई है। तो अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इसे हम कपड़े से पकड़ कर निकाल रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है और हाथ जलने लगी थी, तो इसलिए कपड़े से निकाल लिए हैं। और इसे ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट इडली बनी इस तरीके से। तो अभी इसे हल्का सा इसे ठंडा होने देते हैं और ऊपर से हल्का सा पानी का छींटा मारेंगे और इस तरीके से चाकू से चारों साइड से घुमाते हुए इसे निकाल लेंगे या आप स्पून से भी निकाल सकते हैं। बहुत आराम से निकल जाती है। और ये देखिए इडली कितनी सॉफ्ट बनी है, आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा इडली बिल्कुल सॉफ्ट बनी है। अगर अच्छे से इडली की जो बैटर है फर्मेंटेशन हो जाती है ना तो बहुत सॉफ्ट इडली बनती है। तो ये देखिए इस तरीके से इडली को मोल्ड से निकाल लिए हैं और इसी तरीके से सारे इडली स्टैंड से निकाल लेंगे। इस तरीके से चाकू से घुमाते हुए बहुत आराम से निकल जाती है। और दूसरा बैच में आपको इसे धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें ही बैटर डालकर अच्छे से स्टीम कर सकते हैं। तो इसे जो एस्टर लगा हुआ है थोड़ी बहुत उसे आप चाकू या स्पून से खरोच कर हटा सकते हैं और फिर से आप इसमें बैटर डालकर स्टीम कर तैयार कर सकते हैं इडली। तो इडली और सांभर चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो अब चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं।
तो यहाँ पे आज मैं अलग अलग नहीं निकाल रही हूँ थाली में, एक साथ जैसे आपको दोने में देते हैं सेम उसी तरीके से साउथ इंडियन में दोने में देते हैं, या आप किसी होटल या ढाबे में जाते हैं तो मिक्स करके इसके ऊपर डालकर देते हैं। तो इडली और चटनी और उसी के ऊपर सांभर डालकर इस तरीके से प्लेटिंग करेंगे और इसी तरीके से खाएंगे। तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट और स्पंजी बनी है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अगर सुबह सुबह का नाश्ता ऐसा हो कि दिल खुश हो जाए। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है और टेस्टी। आप लोग की रेसिपी कैसी लगी?